गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुमलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ऊंची आवाज में दोनों हाथ ऊंचा करके आप सभी लोग जय घोष बोलेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की, जगत जननी श्री माता जी की, श्री आनंद कंद भगवान की, सभी दिव्य विभूतियों की, सच्चे दरबार की, मानव धर्म की, मानव धर्म की। श्री गुरु महाराज जी की कृपा से आज एक सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इसमें सम्मिलित होकर आप सभी लोग बहुत देर से प्रेमी भक्तों के द्वारा गाए गए भजनों का रसास्वादन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की अनुकंपा से थोड़ी देर मैं भी अपना विचार आपके समक्ष रखूंगा। आप सभी से अनुरोध है, मौन धारण कर शांतित होकर सत्संग के विचारों को सुनिए और जो आपके हित की बातें हों, कल्याण की बातें हों, उसे हृदय में उतारने की चेष्टा करें। भगवान राम जब भिलनी की कुटिया पे पधारे, भिलनी ने भगवान का अभिनंदन किया, स्वागत किया, उनके चरण धोए और चरणामृत का पान किया और भगवान के बैठने के लिए आसन प्रस्तुत किया और जो भी उसके पास कंदमूल फल थे भगवान को श्रद्धा और प्रेम के साथ समर्पित किया। भगवान जब स्वचित होकर बैठे तो भिलनी भगवान से प्रार्थना करने लगी, कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमें मैं मति मंद गमारी। प्रभु मैं तो दीनहीन हूं, मेरी जाति भी छोटी है, मैं अनपढ़ हूं, गमारीन हूं और मैं आपकी स्तुति करना नहीं जानती, वंदना करना नहीं जानती, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं। भगवान राम भिलनी के सामने कहते हैं, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। जाति पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तहीन नर सोहहि कैसा, बिन जल बारिद देखिए जैसा। भक्तहीन विनंत किन होई, सब जीवों सम प्रिय मम सोई। भक्तिवंत अति नीचहु प्राणी, मोहि परम प्रिय असमम वाणी। राम जी कहते, हे भिलनी, मैं किसी की जाति को देखकर, विद्या को देखकर, कुल खानदान को देखकर, धन और वैभव को देखकर प्रसन्न नहीं होता हूं। मेरा नाता तो भक्ति का नाता है। जिसके अंदर भक्ति है, श्रद्धा है,
समर्पण भावना है, वह मुझे प्रिय है। अगर भक्ति से हीन ब्रह्मा भी हैं, वह भी मुझे प्रिय नहीं है। और भक्तिवंत कोई भी प्राणी है, कोई भी व्यक्ति है, नर है, नारी है, किसी जाति का है, किसी भी स्थिति में रहने वाला है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान राम बिलनी के सामने नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। प्रसंग वह बहुत लंबा है, लेकिन 2 पंक्ति भगवान राम कहते हैं 9 प्रकार की भक्ति है। भक्ति की 9 सीढ़ियां हैं, लेकिन जो पहली कक्षा है, जो पहली श्रेणी है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। साधुओं की संगत में आना, महान पुरुषों के सानिध्य में आना, सदगुरु के सानिध्य में आना, ये भक्ति की प्रथम सोपान है, प्रथम सीढ़ी है। लेकिन हम सत्संग में आ गए, बातचीत करने लगे, शोरगुल करने लगे, तो यहां आने का हमें कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा। राम जी कहते हैं जो भक्ति की दूसरी कक्षा है, दूसरी श्रेणी है, दूसरा कदम है, वह क्या है? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जो भी संत महापुरुष, साधु जन, सदगुरु महाराज सत्संग प्रवचन कर रहे हैं, वहां बैठकर दत्चित होकर एकाग्र मन से अपने मन को हर तरफ से हटाकर शांतित होकर सत्संग श्रवण करे, प्रभु का गुणानुवाद सुने, ये बहुत जरूरी है। अन्यथा यहां आना पैसे खर्च करके आप आए, भोज भंडारे तो आप घर में भी खा लेते हैं, एक से एक सुंदर पकवान आप होटलों में भी ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन यहां आने का उद्देश्य क्या है? दूसर रति मम कथा प्रसंगा। जो महापुरुष लोग, साधु लोग, संत लोग, सदगुरु महाराज हमारे कल्याण के वचन उच्चारित करते हैं, उसे दत्चित होकर सुनना, एकाग्र मन से सुनना। तो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, कुछ संतों के वचन, सदग्रंथों के शब्द मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आप लोग मन को एकाग्र कर सुने और जो आपके हित की बातें हों, कल्याण की बातें हों, उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करें। सबसे पहले विचार करना है, इस संसार में हमारा आना किस लिए हुआ है। बहुत सारे संतों ने कहा ये संसार एक हाट की तरह है, इस संसार में हमारा आना हुआ है नाम की कमाई करने के लिए। भई परापति मानुष दे बोहरिया, गोविंद मिलन को यही तेरी बरिया। अबरी काज तेरे किते न काम, मिलु साधु संगत भाजु केवल नाम। ये जो मनुष्य का शरीर है, गुरु महाराज फरमाते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, भई परापति मानुष दे बोहरिया। ये जो मानुष की देह मिली है, भगवान की कृपा से किस लिए मिला है? गोविंद से मिलने के लिए। ये स्वर्णिम सुअवसर है। ये मानव तन मिला है भगवान से मिलने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए, ईश्वर से मिलने के लिए। और कोई मानव जीवन के पाने का प्रयोजन नहीं है। संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं, खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना। फिर देह मनुष्य क्यों धारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। जिन रचा शरीर तुम्हारा, उसका क्यों नाम विसारा। कृत घन सठ मूढ़ अनारी, हरि भजन करो सुखकारी। जिसने हमें मनुष्य की देह दी है, जिस परमात्मा ने हमें कृपा कर मनुष्य का शरीर प्रदान किया है, अगर हम उसका भजन नहीं करते हैं तो हम कृतघ्नी हैं।
हम नमक हरामी हैं। सूरदास कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। भर भर उदर विषय को ध्यावत जैसे सुकर ग्रामी, हरिजन छाड़ी हरि विमुखन की, निस्दिन करत गुलामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। वह व्यक्ति नमक हराम है जिसने ये सुंदर मनुष्य का शरीर प्रदान किया और हम उसका भजन न करें तो हम कृतज्ञ हैं, हम नमक हरामी हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया, गोविंद मिलन को यही तेरी बरिया, अवरी काज तेरे किते न काम, मिल साधु संगत भज के बलना। जीवन पाने का और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। साधुओं की संगत में आकर, संतों की शरण में आकर, नाम को जानकर जब हम नाम की कमाई करेंगे, नाम का सुमरन करेंगे, नाम का भजन करेंगे, तब वह गोविंद मिलेगा, परमात्मा मिलेगा। रामायण में भी लिखा है, आकरी 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, कब हूं कि करी करुणा नर देही, देत ईस बिन हेत सने। वह भगवान अहेतु की कृपा करने वाला है। संसार में जितने भी हमारे हेतु हैं, जिन्हें हम अपना परिजन कहते हैं, दुनिया का जो भी व्यक्ति हमसे प्रेम करता है, वस्तुतः आप प्रेम करते हैं इसीलिए कोई आपसे प्रेम करता है। यह तो एक तरह से प्रतिदान है, आप देते हैं वह भी आपको देता है। आप उनसे बात करते हैं वह भी आपसे बात करता है। लेकिन संसार के अंदर जो अहेतुकी कृपा है, बिना प्रयोजन के, बिना स्वार्थ के कृपा करने वाला अगर कोई है, वह है सदगुरु महाराज और ईश्वर, जिन्हें हम परमात्मा कहते हैं। 84 लाख योनियों में पुनरपि जननम और पुनरपि जन्म के दुसह दुखों को हम सब भोग रहे थे। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु महाराज फरमाते हैं, कभी हम वृक्ष बने, कभी हम पशु की योनि में गए, कभी हम सांप की योनि में गए, कभी हम पत्थर बन गए। अनेक योनियों में हम बार बार भटकते रहे, जन्मते रहे, मरते रहे। लख 84 भरमतियां दुर्लभ जन्म पायोई, कह नानक नाम समाधि सो दिन नेड़े आयोई। गुरु महाराज फरमाते हैं, 84 लाख योनियों में हम बार बार जन्म रहे थे, मरण को प्राप्त हो रहे थे, लेकिन ये मनुष्य शरीर मिला नाम की कमाई के लिए। और अगर हमने नाम की कमाई नहीं की तो हमारे लिए फिर से 84 योनि तैयार खड़ी है। एक कदम गड्ढे की तरफ बढ़ाए और हम गर्त में गए। 84 तो तैयार खड़ा है। अगर हम नाम से विमुख हो गए, गुरु से विमुख हो गए, सिर्फ खाने पीने में, मौज मस्ती में अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, तो हमें 84 लाख योनि में पुनरपि जन्म और पुनरपि मरणम में जाने में कोई रोक नहीं सकता। सत्संग वह बांध की तरह है। आपको 84 लाख योनि में जाने से यह रोकता है। सत्संग में आएंगे, वह मार्ग मिलेगा परमात्मा की प्राप्ति का। आपको ज्ञान मिलेगा, वह सच्चा नाम कौन सा है, भगवान का सच्चा स्वरूप क्या है, भगवान का सच्चा भजन क्या है, भगवान की सच्ची भक्ति क्या है। ये सारी बातें समझने के लिए सत्संग में आना नितांत आवश्यक है। शास्त्रों का स्वाध्याय करना बहुत अच्छा है, ग्रंथों का पठन पाठन करना बहुत अच्छा है, तीर्थ करना, व्रत उपवास करना, ये भी शुभ कर्म है। यज्ञ करना, हवन करना, दान देना, ये सभी अच्छे कर्म हैं। लेकिन इन सब के करने के बाद भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। अर्जुन को ये सब कुछ करने के बाद भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। एक से एक विद्वान संसार में अब भी हैं और पहले भी थे।
नारद जी तो बड़े बड़े राजाओं के गुरु बने हुए थे, लेकिन स्वयं भी अज्ञानी थे, क्योंकि उन्होंने गुरु धारण नहीं किया था। शौनक बहुत बड़े प्राचीन साल के वेदांत विश्वविद्यालय के कुलपति थे, चांसलर थे, चारों वेदों के ज्ञाता थे, उपनिषदों के ज्ञाता थे, 6 वेदांगों के ज्ञाता थे, लेकिन उन्हें भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई थी। परमात्मा की प्राप्ति के लिए वह अंगिरा के पास जाते हैं और अंगिरा के सामने विनम्र भाव से पूछते हैं, वह जानने योग्य वस्तु क्या है, विद्या क्या है? अंगिरा कहते हैं, द्वे विद्ये वेदितव्ये, 2 विद्याएं हैं जो जानने योग्य हैं। एक अपराविद्या है और एक पराविद्या है। अपराविद्या क्या है? तत्र परा ऋग्वेदो अजुर्वेद, सामवेदो अथर्वेद, शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदसम ज्योतिषम इति। ऋग्वेद, अजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण, ये जितनी भी पढ़ने और लिखने की विद्याएं हैं, ये सब अपरा विद्या है। इससे धन मिल जाएगा, वैभव मिल जाएगा, यश मिल जाएगी, कीर्ति मिल जाएगी, संसार के भोग मिल जाएंगे, लोक बड़ाई मिल जाएंगी, लेकिन इसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस अपराविद्या के अनंतर भी एक विद्या है जिसे पराविद्या कहते हैं। पराविद्या अविनाशी विद्या है, पराविद्या प्राण की विद्या है, पराविद्या अमृत विद्या है, पराविद्या अध्यात्म ज्ञान है। और उसे जानने के लिए हमें समय के स्तोत्र ब्रह्मनिष्ठ की शरण में जाना चाहिए। ऐसा अंगिरा जी ने शौनक से कहा। शौनक कहते हैं, वह ज्ञान मुझे चाहिए। उस ज्ञान को जानने के लिए क्या करना है? अंगिरा कहते हैं, परिक्षलोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणो निर्वेद मायात नास्ति अकृत कृतेन तद विज्ञानार्थं सगुरुमेवाभिगच्छेत् समित पानी स्तोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। हाथ में समिधा लेकर, फल फूल प्रसाद सेवा भेंट दान दक्षिणा लेकर विनम्र भाव से श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तत्ववेत्ता महापुरुष की शरण में जाना चाहिए। विनम्र भाव से सेवा करके उनकी आत्मा को प्रसन्न करना चाहिए। एक दान देने वाला व्यक्ति था, बहुत शंकर का भक्त था, अपना सिर काटकर दे देता था, लेकिन ऐसा सिर काटकर देने से शंकर से जो मिलना था वह तो प्राप्त नहीं कर पाया और अहंकारी हो गया। मैं शंकर का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूं, मेरे जैसा दानी कौन होगा? आज तक किसी ने अपना सिर का बलिदान नहीं दिया, मैंने शंकर को अपना सिर का बलिदान दे दिया। और जब वह पगलाया, शंकर से वरदान लेकर, ब्रह्मा से वरदान लेकर, तो सारी दुनिया में वह कत्ल मचाता है, धार्मिक लोगों का उपहास ही नहीं करता है, उन्हें प्रताड़ित करता है, मारता है। अर्थात वह ब्राह्मण होकर के भी, ऋषि पुत्र होकर के भी राक्षस बन जाता है। तो भक्ति में विनम्रता चाहिए, अहंकार नहीं चाहिए। रावण को विद्या का अभिमान था, तप का अभिमान था, रावण को अपने सिर देने का अभिमान था। तो हम बहुत कुछ दें, लेकिन देने के बाद भी हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए। एक कहावत है, अगर दाहिने हाथ से आप कुछ किसी को देते हैं तो बाएं हाथ को भी उसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए। देने के बाद हम 10 जगह बोलते फिरे, मैंने ये दिया, मैंने ये दिया। सेवा करने के बाद कहता फिरे, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। आप सब समाप्त कर रहे हैं। अगर हम तब करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और ये जगह हम 10 जगह जाकर बड़ाई करें अपने मुख से अपनी, तो अपने ही बड़ाई अपने मुंह से करने पर व्यक्ति के सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। नेकी कर और कुएं में डाल, अर्थात किसी को बताओ नहीं। ये भक्ति का मार्ग ऐसा है, गोपनीय मार्ग है।
अंगिरा कहते हाथ में संविदा लेकर तत्वज्ञानी गुरु की शरण में जाओ, दंडवत प्रणाम कर सेवा कर, उनकी आत्मा को प्रसन्न करो, और जब आत्मा प्रसन्न हो जाए तब उस स्रोत या ब्रह्मांड से अध्यात्म ज्ञान की याचना करो और तब वह ज्ञान देंगे। और यही बात श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन को बताया। तद विधि प्रणिपातेर परिप्रसरेण सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तद्दर्शिनः। हाथ में संविधा लेकर तद विधि प्रणिपातेर परिप्रसरेण सेवया, सेवा करने के बाद हम उन्हें प्रसन्न करें और फिर ज्ञान के लिए पूछें, तब वह ज्ञानी महापुरुष उस अध्यात्म ज्ञान का बोध कराते हैं। अभिमान के द्वारा ज्ञान नहीं लिया जाता है, भक्ति प्राप्त नहीं की जाती है, वह परमात्मा तो हमारे अंदर है। जिसने भी पाया परमात्मा को अपने हृदय मंदिर में पाया, उसे ढूंढने के लिए हमें बाहर में नहीं भटकना है। काहे रे बन खोजन जाई सर्वनिवासी सदा अलेपा, तोहे संग समाई पोप मत जो बास बसत है मुकुर माहि जस छाई, ऐसे ही हरि बसे निरंतर घट ही खोजो भाई। अंदर बाहर प्रभु का बासा यह गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने मीटे न बरम के काई। काहे रे बन खोजन जाई सर्वनिवासी सदा लेपा, तोहे माई समाई। जो भगवान सर्वव्यापक है वह हमारे अंदर ही है। कबीर की पंक्तियां हम पढ़ते हैं, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग तेरा साईं, तुझ में जाग सके तो जाग। तो परमात्मा आपके अंदर है। परमात्मा को जानने के लिए हमें सदगुरु महाराज की शरण में जाना चाहिए। गुरु महाराज हमें पंथों और ग्रंथों में नहीं उलझाते। जो परमात्मा सबके हृदय मंदिर में ही विद्यमान है, वह उसका बोध कराकर उसका साक्षात्कार करा देते हैं, दर्शन करा देते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायाया। हे अर्जुन, वह ईश्वर सबके हृदय में ही विद्यमान है। जिस भगवान कृष्ण को हम भगवान का साक्षात अवतार मानते हैं, वे अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, वह परमात्मा सबके हृदय में विद्यमान है। और जब वह भगवान सबके अंदर में, सबके हृदय में विद्यमान है, तो उसे ढूंढने के लिए हमें बाहर नहीं भटकना है, लेकिन हृदय मंदिर में ही आना है। हृदय मंदिर में भगवान का दर्शन कैसे होगा, इसका ज्ञान समय के सदगुरु महाराज प्रदान करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की, जगत जननी श्री माता जी की, सभी दिव्य विभूतियों की, आनंद कंद भगवान की। तो भाइयों बहनों, में आपसे अनुरोध कर रहा था, भगवान कृष्ण कहते हैं वह ईश्वर सबके हृदय में विद्यमान है। उसका बोध कौन कराते हैं? समय के सदगुरु महाराज। कोई याद करे इनको, दुख हल्का हो जाए, जो प्रेम करे इनसे वो इनका हो जाए। कोई याद करे इनको, दुख हल्का हो जाए, जो प्रेम करे इनसे वो इनका हो जाए। आया राम नाम संतन घर पाया, नौ निधि अमृत प्रभुदा नाम, देही में वाका विश्राम, तज अभिमान लेहु मनमोल, राम नाम हृदय में तौल। इस संसार में जिस सार तत्व को हम जानने के लिए आए हैं, वह सार तत्व परमात्मा का नाम हमारे अंदर है। लेकिन उसके जानने के लिए हमें मान अभिमान का त्याग कर सदगुरु महाराज की सेवा करनी चाहिए, और सेवा करने से वह ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए उस ज्ञान को प्राप्त करें और इसी ज्ञान का प्रचार प्रसार देश देशांतर में सदगुरुदेव जी महाराज कर रहे हैं। वेदों में, उपनिषदों में, गीता में, रामायण में और समस्त धर्म ग्रंथों में जिस ज्ञान की महिमा गाई गई है और जिस ज्ञान का प्रचार प्रसार सभी महान पुरुषों ने अपने समय में किया,
उसी ज्ञान का प्रचार प्रसार देश देशांतर में सदगुरुदेव जी महाराज कर रहे हैं। भारत के सभी नगरों में, शहरों में, तीर्थों में महाराज श्री की प्रेरणा से सद्भावना सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। आज समाज में विषमता फैल रही है, आज समाज में दुर्भावना फैल रही है और दुर्भावना को समाप्त करने के लिए, विषमता को समाप्त करने के लिए सद्भावना की नितांत आवश्यकता है। और इसीलिए सारे देश के अंदर समता का सो चंदा उगमे सूरज चढ़े हजार, जे सो चंदा उगमे सूरज चढ़े हजार, एथा चानन हो दिया गुरु बिन गोर अंधार। एथा चानन हो दिया गुरु बिन गोर अंधार। उतर गया मेरे मन का संसार, उतर गया मेरे मन का संसार, जब से दर्शन पाया ठाकुर तुम शरणाइया, तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाइया। दर्शन पाया ठाकुर तुम शरणाइया, तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाइया। अपना नाम ते आया ठाकुर तुम शरणाइया, अपना नाम ते आया ठाकुर तुम शरणाइया। जब ते दर्शन पाया ठाकुर तुम शरणाइया, तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाइया।
आनंद आनंद गुण गाया ठाकुर तुम शरणाए। आनंद आनंद गुण गाया ठाकुर तुम शरणाए। उतरी गयो मेरे मन का संसार, उतरी गयो मेरे मन का संसार, जब से दर्शन पाया ठाकुर तुम शरणाए। तुम शरणाए आया ठाकुर तुम शरणाए। तुम शरणाए। तुम शरणाए आया ठाकुर तुम शरणाए। उतरी गयो से दर्शन पाया ठाकुर तुम शरणाए। शरणाए आया ठाकुर तुम शरणाए। तुम शरणाए आया ठाकुर तुम शरणाए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बर दे दुनिया सारी भूल में जाऊं, मुझे अपना पागल कर दे। कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए। मेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, पागलों में विनती होनी चाहिए, होनी चाहिए, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए। मेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में विनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए। तेरे नाम का लेके
चलता है परिवार हमारा। कमी नहीं कोई होनी चाहिए, कमी नहीं कोई होनी चाहिए, ओ कमी नहीं कोई होनी चाहिए, कमी नहीं कोई होनी चाहिए। तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, पागलों में गिनती होनी चाहिए, ओ मेरी पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए। तेरे सहारे चली जीवन की नैया, तेरे सहारे चली जीवन की नैया, तेरे सहारे चली जीवन की नैया, तेरे सहारे चली जीवन की नैया। आप संभालो प्रभु बन के खेवैया, आप संभालो प्रभु बन के खेवैया, तेरे सहारे चली जीवन नैया, तेरे सहारे चली जीवन की नैया, आप संभालो प्रभु बन के खेवैया, आप संभालो प्रभु बन के खेवैया। नैया मेरी पार दाता होनी चाहिए, नैया मेरी पास आता होनी चाहिए, ओ नैया मेरी पार दाता होनी चाहिए, नैया मेरी पास आता होनी चाहिए। तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, हो मेरी पागलों में। परवाह नहीं कोई दुनिया की परवाह नहीं कोई, जो मर्जी कोई, जो मर्जी समझे ओ दुनिया की परवाह नहीं कोई, दुनिया की परवाह नहीं कोई, जो मर्जी तनु समझे कोई, जो मर्जी सानू समझे दुनिया की परवाह नहीं कोई, दुनिया की परवाह नहीं कोई, जो मर्जी साड़ो समझे कोई, जो मर्जी सानू समझे नाम कुमारी चढ़ी होनी चाहिए, होनी चाहिए, ओ मेरी पागलों में गिनती होनी चाहिए, मेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, ओ तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। हमारे शास्त्रों में कहा है, सुन समझही जन मुदित मन मज्जही अति अनुराग, लहे चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। सुन समझही जन मुदित मन, सुनना प्रसन्न चित्त से सुनना। अगर हम कानाफूसी करते रहेंगे तो सत्संग में मरम की बात सुनाई जा रही है वो समझ में नहीं आएगी। तो मरम की बात समझने के लिए हमें अपने मन को एकाग्र करना होगा। कक्षा में बहुत से विद्यार्थी होते हैं, टीचर तो एक ही होता है। अब टीचर जो पढ़ा रहा है उसके पढ़ाने को जो एकाग्र मन से विद डीप कंसंट्रेशन एकाग्र मन से जो सुनेगा और समझेगा वो नंबर 1 पर आएगा। और जो और ख्यालों में रहेगा, जैसे अधिकांश पंजाब के लोगों का रहता है, साहब हम कनाडा जाएंगे। सबका होता कनाडा उड़ के चले जाएं, और पता नहीं कनाडा में क्या हो जाएगा।
तो सबकी आकांक्षा होती है, तो हम कक्षा में बैठे सोच रहे हैं कनाडा की, आवाज ठीक करो भाई, सोच रहे हैं कनाडा की, तो पढ़ाई में ध्यान कैसे लगेगा, तो नंबर कैसे मिलेंगे। इसीलिए कहा सुन समझहि जन मुदित मन, सुनना और समझना, टू अंडरस्टैंड, ये एकाग्र मन की बात है। तो लेह चार फल अछत तनु, चार फल की प्राप्ति इसी शरीर में होगी, नॉट आफ्टर डेथ, मरने के बाद नहीं। जैसे लोग कहते हैं मरने के बाद यहां चले जाओगे, मरने के बाद वहां चले जाओगे, संत कहते हैं नहीं, लहे चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। ये साधु संतों का जो प्रयाग होता है, जहां जहां साधु संत जाते हैं, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्त जहां सुरसरी धारा। एक तो वो होता है जहां पर गंगा यमुना मिल रही हैं, प्रयागराज हो गया। द कन्फ्लुएंस ऑफ यमुना एंड गंगा एंड सरस्वती, कहते प्रयागराज हो गया, त्रिवेणी हो गई। आप वहां जाके पूछो, इस पंखे को तिरछा करो थोड़ा सा, आप वहां जाके पूछो कि जी यहां सरस्वती कहां है, तो वहां के तीर्थ पुरोहित कहेंगे साहब जमीन के नीचे आ रही है। पर संत कहते हैं जहां गंगा और यमुना का संगम है, ईड़ा पिंगला जहां मिलती हैं, और जहां सुषमना मिल रही है जो सरस्वती है, वो गुरु महाराज का धाम होता है, जहां तीनों नाड़ियां मिलके त्रिवेणी खुल जाती है। और ये जीवन में होता है, मरने के बाद नहीं। जब आप ध्यान करते हैं तो ईड़ा पिंगला सुषमना, तभी कहा कि लेहे चार फल अछत तनु, चार फल की प्राप्ति इसी शरीर में होगी। तो जहां जहां संत जाते हैं, गुरु महाराज जाते हैं, वही अपने आप में प्रयागराज बन जाता है, क्योंकि वहां ज्ञान की चर्चा होती है। अगर मैं राजनीति की चर्चा करूं तो आपका उद्धार नहीं होगा, अगर मैं देश विदेशों की और बातें करूं तो आपका उद्धार नहीं होगा। आपका उद्धार, आपका साल्वेशन भगवान के नाम सुमरण में है, भगवान के ज्ञान में है। इसीलिए कहा जैसो चंदवा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चांदना हुईया गुरुबिन घोर अंधियार। आप जानते हैं जब बत्ती चली जाती है तो लोग कहते हैं भाई मोमबत्ती जलाओ, लाइट ए कैंडल। कोई कहता है टॉर्च लाओ, तो टॉर्च जलाते हैं। कोई मोमबत्ती जलाता है, कोई लालटेन जलाता है, कोई दीपक जलाता है, तब उससे प्रकाश होता है। ऐसे ही जीवन में सतगुरु महाराज वो दीपक होते हैं जो प्रकाश करते हैं। तो कहा जैसो चंदवा उगवे सूरज चढ़े हजार। महापुरुष कहते कितने चांद आ जाएं, कितने सूरज आ जाएं, एते चांदना हुईया। अब वो जिस प्रकाश की बात कर रहे हैं वो दूसरा प्रकाश है, दैट इज नॉट द लाइट। ये जो फोटॉन्स की लाइट है, ये जो चंद्रमा और सूरज की रोशनी है, ये फोटॉन्स की रोशनी है। और फोटॉन्स की स्टडी की गई तो कोई कहता साहब ये वाइब्रेशन है, कोई कहता साहब ये वेव है। तो फोटॉन्स का जो स्पंदन है ये चंद्रमा और सूरज की रोशनी है। पर वो कहते हैं एते चांदना होइया गुरुबिन घोर अंधियार। ये जो प्रकाश है इससे प्रकाश नहीं होगा, वो अंतर का प्रकाश है, आध्यात्मिक प्रकाश है। जिसको कहा ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, ज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। गुरु नानक देव जी कहते हैं मेरे मन में प्रकाश हो गया। जब गुरु नानक देव जी
छोटी आयु में थे तो सच्चा सौदा किया। पिताजी ने चांदी के सिक्के दिए, बेटा व्यापार करके आना, सामान लेके आना, सामान बेचना, पैसे कमाना, सच्चा सौदा करना। गुरु नानक देव जी चले, बाला को साथ लेके चले। रास्ते में उन्होंने साधु संत देखे, नागा साधु देखे, वार्तालाप करने लगे। नागा साधु विचित्र थे, कपड़े पहनते नहीं थे, अनेक हठ साधना कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ये तो भूखे हैं, खाना नहीं है, बेचारे बैठे हुए हैं, कहां जाएं। अब ये नागा साधु हैं तो गांव में भी नहीं घुस सकते। तो गुरु नानक देव जी ने अपने पैसे से उन्हें भंडारा कराया, उन्हें खाना खिलाया। बाला कहने लगा, आप तो व्यापार करने चले थे, धन कमाने चले थे, ये क्या कर रहे हो महाराज? गुरु नानक देव जी कहते हैं, यही सच्चा सौदा है। साधु संतों की सेवा हो जाए, ये सच्चा सौदा है। जात पात देखे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। बात बड़ी सुंदर लगती है, पर क्या चीज हमारे सामने आती है? हमारा अहंकार हमारे सामने आता है। अहंकार कहता तुम कैसे झुक जाओगे, तुम कैसे छोटे हो जाओगे। तो इस अहंकार को निकालना है, जो हमारे और भगवान के बीच में जो ऑब्स्टिकल पैदा करता है, जो बाधाएं पैदा करता है, उस बाधा को हमने निकालना है। तो प्रेमी सज्जनों, गुरु नानक देव जी ने सबको भोजन करा दिया। घर लौटे, पिताजी ने कहा कि बेटा क्या लाए? तो देखा तो कुछ भी नहीं सामान था, सारा सामान, सारा पैसा तो लुटा दिया। पिताजी बड़े गुस्से में आए। कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये जो बालक है बड़ा विचित्र है, ये संसार की चीजों के बारे में नहीं सोचता है। पर पिताजी ने कहा, भाई ये संसार के बारे में नहीं सोचता है, पर हमने तो पैसा इसको दिया था कि व्यापार करे, सामान लाए और अच्छी कीमतों पे बेच के पैसा कमाए। गुरु नानक देव जी ने कहा, मैंने तो सच्चा सौदा किया है। जो भगवान के भक्त थे उनको खाना खिलाया है, भगवान के भक्तों को प्रसन्न किया है, तो भगवान को प्रसन्न किया है। अब पिताजी तो बहुत नाराज हो गए, पर जब सवेरे गांव में निकले तो सबने कहा, साहब आपके बेटे ने तो बड़ी अच्छा काम कर दिया, ये गरीबों को खिला दिया, महात्माओं को खिला दिया। जो काम सारे गांव को करना चाहिए था वो आपके बेटे ने कर दिया। पिताजी को और गुस्सा आया। आज उसी बाबा नानक की सिद्धांत पर आज सिख समुदाय गुरुद्वारों के अंदर लंगर छकाता है। उसी परंपरा पर बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी की जात पूछे हुए आप गुरु महाराज का प्रसाद उनको दो। तो भावना समानता लाने की है, भावना एक रूपता लाने की है। भगवान के दरबार में कोई ऊंचा बड़ा नहीं होता, समानता लाने की है भगवान। और ये तब होता है जब हम भगवान को जाने और जान करके अपने जीवन में उसका साक्षात्कार करें। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा तोरे संग समाई। हम कभी कभी समझते हैं कि भगवान हमसे दूर होगा। जैसे कस्तूरी का मृग होता है, वो सोचता है पता नहीं कस्तूरी कहां पर है। ये बहुत अलभ्य जो खुशबू है, ये पता नहीं कहां पर है, किस जंगल में है, किस पत्थर में है, किस मट्टी में है, और वो घूमता रहता है। पर वो नहीं जानता अभागा कि कस्तूरी का सोर्स तो उसकी नाभि है।
तो नाभि से ही खुशबू निकलती है। तो तुलसीदास जी को, कबीरदास जी को कहना पड़ा कि मृग नाभि कुंडल बसे मृग ढूंढे बरमाए, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाय। जैसे कस्तूरी के मृग के अंदर कस्तूरी होती है वो जानता नहीं है, ऐसे ही घट घट ब्रह्म है पर दुनिया नहीं जानती। और उस ना जानने का परिणाम है आदमी लड़ रहा है, मर रहा है। गुरु नानक देव जी ने, आपको मालूम है कि जब नदी के अंदर वो चले गए, कई दिन तक नदी के अंदर रहे, ध्यानवत रहे, नदी से निकल के आए, लोग ढूंढने लगे कहां चले गए। उनकी बहन ने कहा मेरे भाई जो हैं जरूर आएंगे। नदी से निकल के आए तो वो एक ही बात कहने लगे, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। सबके बीच में कहने लगे, उन्हीं की बात को सुनकर के लोग भी कहने लगे। अब ये बात काजी के पास पहुंची। काजी ने कहा भाई ठीक है, ये अपने आप को कहें कि मैं हिंदू नहीं हूं, बात ठीक है, पर हम तो मुसलमान हैं, हम तो अल्लाह को मानते हैं, हजरत मोहम्मद अलैहि सलाम को मानते हैं, ये बात तो ठीक नहीं। उसने जाकर के शिकायत की तो उसको बुलाया गया दरबार के अंदर कि भी बताओ। तो उन्हें कहा साहब ना हम हिंदू ना हम मुसलमान। खैर काजी ने कहा जी अब आप दोनों नहीं मानते हो। तो गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि हमारा मकसद है कि हम भगवान से मिलें, भगवान की असली इबादत करें। जब तक असली इबादत नहीं करेंगे, असली भक्ति नहीं करेंगे, जब तक भगवान का ध्यान नहीं लगाएंगे, ना हम हिंदू हैं ना हम मुसलमान हैं। क्योंकि हम ध्यान नहीं कर रहे हैं, हमें ज्ञान नहीं है। तो काजी ने अपनी चालाकी दिखाई। काजी ने कहा ठीक है, आप समझते हैं कि अगर हम भगवान का ध्यान करें तो हम हिंदू मुसलमान हो जाएंगे, तो आप चलिए, हम तो नमाज पढ़ने जा रहे हैं, आप चलिए हमारे साथ नमाज पढ़िए। गुरु नानक देव जी ने कहा मुझे कोई परहेज नहीं है, चलिए मैं चलने को तैयार हूं, पर भक्ति भगवान की होनी चाहिए। मस्जिद में चले गए, गुरु नानक देव जी खड़े हो गए, ध्यान करने लगे। काजी जो है का अपने लोगों के साथ नमाज पढ़ने लगा, उठता था बैठता था, उठता था बैठता था। उसके बाद काजी ने अपने दीवान से कहा कि हजूर देखो, इसने जो है ये खड़ा का खड़ा रहा, इसने जो है यहां नमाज नहीं पढ़ी। अब ये कैसे कहता है कि ना हिंदू ना मुसलमान। दीवान ने पूछा भाई बताओ, जवाब दो काजी जी का। तो गुरु नानक देव जी हंस के कहने लगे, काजी जी आप जब नमाज पढ़ रहे थे, आप इसमें भगवान के घर में हो, सच्ची सच्ची बताओ कि आपका ध्यान कहां था। काजी हिचकिचाया, हिचकिचाने के बाद कहता है कि सच्ची बात तो यह है कि मेरे घर में घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दिया है, और मैं यही सोच रहा था कि बच्चा कहीं उछल के कुएं में ना गिर जाए। तो मेरा ख्याल था कि घोड़ी और बच्चे की जो है कोई ध्यान दे, उनकी रक्षा करे, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा उछल करके कुएं में गिर जाए। तो गुरु नानक देव जी ने कहा ये तो घोड़ी का ध्यान कर रहा था, ये भगवान का ध्यान कहां हुआ। सच्ची बात यही है कि अगर हम अपने दिल से पूछें, क्योंकि हमें भगवान का पता नहीं है, इसीलिए सदगुरु महाराज की जरूरत पड़ती है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। जिनके वचन रवि की करनी करते हैं। रवि का मतलब होता प्रकाश करना। और प्रकाश के साथ साथ जब सूरज की किरणें पत्तों पर पड़ती हैं तो पत्तों में क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस होता है। उससे क्या होता है कि दूषित हवा स्वच्छ हवा में परिणित हो जाती है,
कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में परिणत हो जाती है, आपको प्राणवायु मिलती है। अगर ये प्राणवायु ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले, तो प्रदूषण हो जाएगा और हमारा दम घुटने लगेगा और सभ्यता का अंत हो जाएगा। आपने देखा होगा आजकल खुदाई की जाती है, उसमें पुराने कंकाल निकल रहे हैं, डायनासोर निकल रहे हैं। तो वैज्ञानिक ये पूछते हैं कि भाई ये इतने बड़े डायनासोर, इतने जानवर थे, कहां इस जमीन के अंदर दबे हुए हैं, ये कैसे मर गए? तो पता चलता है कि कोई मीटरॉइड, कोई पुच्छल तारा धरती पर टकराया, उसके टकराने से इतनी प्रचंडता से अग्नि पैदा हुई, इतना धुआं पैदा हुआ कि इन जानवरों को श्वास लेना मुश्किल हो गया। सूरज की किरणें जो हैं वो छुप गई धुएं में और ये सारे जानवर मर गए, जिसको हम प्रलय कहते हैं। आपने कई पुराणों में कथा सुनी होगी कि जब धरती पर पापाचार होता है तो प्रलय आ जाती है और भगवान जो है पूरी पानी से पृथ्वी को ढक देते हैं, फिर नया सृष्टि बनती है। जैसे मनु महाराज का आता है। हम शिमला में गए, शिमला से आगे मनाली गए, तो मनाली में मनु महाराज का मंदिर है। तो लोगों ने कहा साहब मनु महाराज यहां रहते थे और पृथ्वी पानी से डूब गई और बड़ा पापाचार हो गया, पृथ्वी पानी से डूब गई और मनु महाराज यहां पर थे, तो मनु महाराज ने फिर सृष्टि को आरंभ किया। तो मनु महाराज का वहां मंदिर है, आप कभी जाएंगे तो आप देख सकते हैं। ये पृथ्वी जलमग्न हो जाना, ये क्या है? साइंटिफिकली हम देखें तो है ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना है। आपने देखा कितना पानी आ रहा है, अभी आपके यहां पटियाला में ही बाढ़ आ गई, हमारे उत्तराखंड में बहुत ज्यादा बारिश पड़ रही है, बहुत ज्यादा बाढ़ें आ रही हैं, भूस्खलन हो रहा है, पहाड़ गिर रहे हैं, दरक रहे हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना है। जब पृथ्वी में ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ये आपके ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलने से पानी का स्तर बढ़ेगा और समुद्र का स्तर बढ़ता है तो उसमें बड़ी एक्टिविटी समुद्र की होती है, पानी का इवेपोरेशन बहुत तेज हो जाता है, बहुत ज्यादा वर्षाएं हो जाती हैं, अतिवृष्टि हो जाती है और प्रलय हो जाता है। यह प्रलय का नजारा है। तो इसके लिए हमको तैयारी करनी चाहिए। ड्रेजिंग ऑफ द रिवर, नदियों का गहरा होना बहुत जरूरी है ताकि पानी का प्रवाह हो सके, नहीं तो नदियां फिर आपके घरों में बहेंगी। तो ये सब चीजें एक हमें वो दे रही हैं, वार्निंग दे रही हैं कि ये मानव संभल जा। सूरदास जी का भजन था, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल पड़े और काल बलि से वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे, रेमन धीरज क्यों ना धरे। हम भी सत्संग में सुनाते थे, आप भी सुनते थे कि संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल पड़े। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, काल माने डेथ्स होंगी। हम सोचते थे भाई ये कहा तो है सूरदास जी ने, पर ये संभव कैसे होगा? तो आप देखिए कोरोना आया और चारों तरफ मौत ही मौत, मौत ही मौत, मौत ही मौत। डॉक्टर भी नहीं समझ पाए ये मर कैसे रहे, क्या बीमारी है। फाइनली वो कहने लगे भाई अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, काढ़ा पीजिए, अपनी क्षमता को बढ़ाइए, अपनी शक्ति को बढ़ाइए। डॉक्टर भी कहते थे हमारे पास दवाई नहीं है, बस आपको अलग सेग्रीगेट कर देते थे ताकि आपकी बीमारी दूसरे को ना लगे। फिर बीमारी भी कमजोर हो जाती थी, कुछ समय के बाद तो आपको छोड़ देते थे। तो ये संतों की जो बातें हैं आज देखा जाए तो वो हमारे सामने प्रकट हो रही हैं। आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संत ही संसार को बचाते हैं, महापुरुष ही संसार को बचाते हैं।
हर समय संसार को बचाने के लिए महापुरुष आए। जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। ये वैज्ञानिक फिनोमेना है। आपने देखा होगा, बहुत धूप पड़ती है, बहुत गर्मी हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, वर्षा हो जाती है। गर्मी होने से हवा हीटेड अप होती है, गर्म हो जाती है, गर्म हवा हल्की हो जाती है, ऊपर उठती है, चारों तरफ से ठंडी हवा आती है और क्लाउड फॉर्मेशन होता है और वर्षा हो जाती है। ऐसे ही जब जब होए धर्म की हानि, जब धर्म की हानि होती है, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। आप तो कहेंगे साहब हमारा तो समाज बड़ा सभ्य समाज है, वी हैव मेनी स्कूल्स, मेनी यूनिवर्सिटीज, इतनी यूनिवर्सिटीज हो गई, इतना पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन का इतना प्रसार हो गया, रोज लोग टेलीविजन देखते हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। फिर ये आप कैसे कह रहे हैं? आपने देखा होगा जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतना टेररिज्म बढ़ रहा है, आतंकवादी बढ़ रहे हैं और नाना तरीके से अपराध हो रहे हैं। तो कहा बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, हरे कृपा नथी सज्जन पीरा। सज्जनों के कष्ट का अंत करते हैं महापुरुष आकर के। तो इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम उस बात को समझें, उस नाम को समझें जिसके बारे में कहा, शब्दी धरती शब्दी आकाश, शब्दी शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्ट शब्द के पाछे, नानक शब्द घटाघट आछे। शब्दी धरती, धरती को हम क्या मानते हैं? सॉलिड मानते हैं, स्थूल मानते हैं। तो महापुरुष कहते हैं शब्द जो है यही स्थूल रूप में है। यह मकान बना है, आखिर किस पर बना है? बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनाई है, शैंडलियर्स लगे हैं, लाइटें लगी हैं, इसमें एसी चल रहा है, आप कंफर्टेबली इसमें बैठे। ये किस पे बना है? धरती पे बना है। धरती ना होती तो ये खड़ा ही नहीं रहता, आपको बैठने की जगह नहीं मिलती। ये सब कुछ इसलिए है, धरती है। और धरती क्यों है? शब्दी धरती। वो भगवान का नाम जो है, उसी वाइब्रेशन, उसी स्पंदन से ये सॉलिड बना। शब्दी आकाश। और स्थूल तत्व का विलोम क्या है? व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस? तो आप कहेंगे एयर। सॉलिड का एयर, जो ईथर है, वायु है जिसमें हवा है। तो स्थूल से लेकर हवा तक, स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक, शब्दी शब्द भयो प्रकाश। और उससे भी सूक्ष्म प्रकाश के अंदर जो फोटॉन्स हैं वो उससे भी सूक्ष्म हैं। सगली सृष्ट शब्द के पाछे, ये सारा संसार जो है ये शब्द के पीछे है। नानक शब्द घटाघट आछे। अब आप देखिए, मैं बहुत से शब्दों का उच्चारण कर रहा हूं। क्या हो रहा है कि मैं शब्द बोल रहा हूं, मेरे वोकल कॉर्ड्स बोल रहे हैं। वोकल कॉर्ड्स का वाइब्रेशन इस माइक्रोफोन में जा रहा है, माइक्रोफोन के अंदर डायफ्राम जो है वाइब्रेट कर रहा है, फिर ये एम्पलीफाई होकर के स्पीकर्स में जा रहा है। स्पीकर्स का जो डायफ्राम है वो आपको आवाज सुना रहा है। मेरी आवाज काफी ज्यादा एम्पलीफाई होकर आप तक पहुंच रही है, पीछे तक लोगों को मेरी बात सुनाई दे रही है। ये सब क्या है? स्पंदन है, वाइब्रेशन है। साइंस कहती है जर्रे जर्रे के अंदर, कण कण के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। उसी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हमारे गीता के अंदर कहा गया सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और भगवान कहते हैं अर्जुन, त्रैगुण्य विषया वेदा। ये सारा संसार, ये सारे वेद 3 गुण से बने हैं, सत, रज और तम। साइंस कहती है द फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये सारा संसार जो फंडामेंटल पार्टिकल से बना है, ये क्या है?
यह है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जैसे आपकी बिल्डिंग बनती है तो उसमें क्या लगता है? ईंटें लगती हैं, गारा लगता है, सरिये लगते हैं। ये चीजें फंडामेंटल हुई। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं, ये स्पंदन हैं, वाइब्रेशन हैं, और इन्हीं के वाइब्रेशन से अलग कमती बढ़ती होने से ये सारी चीजें हमारे सामने। रंग क्या है? डिफरेंट कलर शेड के अंदर डिफरेंट वाइब्रेशन है। स्पेक्ट्रम को आप देखें, इंद्रधनुष को आप देखें, क्योंकि अलग अलग वाइब्रेशन आपके पास आते हैं तो अलग अलग कलर्स आपको नजर आते हैं। तो सारा संसार, इसलिए कहा जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। ये स्पंदन सारे संसार में है। उस स्पंदन को हमारे संतों ने कहा कि वह है शब्द, वह है नाम। और उस नाम का प्रभाव बताया गया। कहो कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। व्हाट शैल आई से? मैं क्या कहूं? भगवान राम, उस नाम का इतना बखान है कि स्वयं राम भी उसका गुणानुवाद नहीं कर सकते हैं, उसकी ग्लोरी को गा नहीं सकते हैं। कहो कहां लग नाम सके नाम गुण गाई। और तुलसीदास जी बहुत सुंदर तुलना करते हैं। राम एक तापस त्रिय तारी। भगवान राम ने एक, दो नहीं, ओनली वन, एक। राम एक तापस त्रिय तारी। भगवान राम ने एक नारी का उद्धार किया, अहिल्या का उद्धार किया, जो पाषाणवत हो गई थी, पत्थर बन गई थी। स्पर्श किया, वो नारी बन गई, चेतना आ गई। एक राम एक तापस त्रिय तारी, नाम कोटि खल कुमत सुधारी। और नाम का प्रभाव यह है कि हजारों लोगों का उद्धार कर दिया, हजारों लोगों की कुमति को सुधार दिया। राम भालू कपि कटक बटोरा, श्वेत हेत श्रम कीन न थोरा। कि भगवान राम ने श्वेत रामेश्वर को बनाया। अब ये पुल तो बड़ा प्राचीन है। कुछ अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने कहा, इसका नाम दे दिया एडम्स ब्रिज। बहुत पुराना था तो उसका नाम दे दिया एडम्स ब्रिज। अब एडम का मतलब हुआ आदम। ये तो नाम ही तो दिया है ना। अब लोगों को लगा साहब ये एडम हो गया तो यह आदम के जमाने का ब्रिज हो गया। वो तो वैसे प्राचीन है। त्रेता युग के अंदर भगवान राम ने जब आक्रमण करना चाहा तो पुल को बनाया। प्रभु के नाम का सुमरण किया और सुमरण करने से उन्होंने भगवान को भी अपने वश में कर लिया, वशीकरण कर लिया। तो नाम का इतना प्रभाव ये संतों ने बताया। नाम जप कलु आयु। ये कलिकाल आ रहा है, नाम का भजन करो, ये नाम ही बचाएगा। इसलिए राजा परीक्षित के पास जब कलिकाल आता है तो राजा परीक्षित ने कहा मैं इसको मार देता हूं, कलिकाल का अंत हो जाएगा, सबका उद्धार हो जाएगा। तो कलिकाल ने कहा नहीं महाराज, मेरे में बड़े दुर्गुण हैं, आई हैव मेनी बैड क्वालिटीज, बहुत मेरे अंदर नेगेटिविटी है, वाइसेस हैं, बहुत खराबियां मेरे अंदर हैं, बट मेरे में कुछ वर्च्यूज भी हैं, मेरे में कुछ गुण भी हैं। और वो गुण ये है कि हजारों वर्ष तपस्या करने का जो फल, हजारों वर्ष यज्ञ करने का फल, तपस्या और यज्ञ का फल वो सुमरण करने से इस कलिकाल में प्राप्त होता है। जैसे कमल को आपने देखा होगा कीचड़ में भी वो अलग रहता है। तेल की बूंद को आप तेल को पानी में डालो तो पानी में मिक्स नहीं करेगी, पानी में घुलेगी नहीं, पानी से अलग रह के वो तेल की बूंद तैरती रहेगी। इसी प्रकार से मेरा गुण क्या है कि हजारों वर्ष तपस्या करने का फल, यज्ञ करने का फल, लव मात्र के सत्संग, लव मात्र के सुमरण करने से, भगवान का ध्यान करने से, सुमरण करने से
कलिकाल में प्राप्त हो जाता है। ये सबसे बड़ा प्रभाव है। तब इस बात को सुनकर के राजा परीक्षित ने छोड़ दिया, उसको स्थान दिया कि तुम सोने में वास करो, मद्रालय में वास करो, जहां शराब पी जाती है वहां वास करो, ऐसे उसको जगह दी। पर ये भूल गए राजा परीक्षित की सोने का मुकुट तो उनका भी पहना हुआ है, सबसे पहले तो तुम्हारे सर पे घुसेगा वो भूल गए और वही हुआ। तो कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि हम भगवान का भजन करें, यही प्रेरणा देने के लिए हम आए हैं। देखिए, इससे पहले लुधियाना में सत्संग हुआ, इससे पहले इसके बाद जो है अमृतसर में हुआ बहुत अच्छा सत्संग। तो आपको प्रेरणा, गुरुओं के देश में जहां महापुरुषों ने चरण रखे हैं, इस धरती को पवित्र किया है, कण कण को पवित्र किया है। आज हम जाते हैं तो वहां पर गुरु महाराज का जो है पता चलता है कि यहां पर यह सेवा की गई, यहां पर यह इतिहास घटा, यहां पर यह इतिहास घटा। हरिमंदिर साहब में ही एक ऐसा स्थान है जहां पर गुरु महाराज ने कहा, भाई अपने शिष्य से कहा जरा यहां पर एक कमरा बनाओ। उन्हें कमरा बनाया। गुरु महाराज ने कहा टेढ़ा हो गया, इसको तोड़ो। तोड़ दिया। अब वो कमरा बनता था, गुरु महाराज कहते थे टेढ़ा हो गया, वो तोड़ देते थे। सारी संगत देखने लगी, ये कमरा बन रहा है, ये तोड़ रहे हैं, फिर बन रहा है, तोड़ रहे हैं, कभी टेढ़ा, कभी सीधा, कभी कुछ कभी कुछ। सारी संगत ने कहा कुछ लगता है, कुछ गड़बड़ हो गई है। तो गुरु महाराज ने बुलाया भक्त को कि भैया मैं तुझे कहता हूं कि ये कमरा बना, कभी टेढ़ा कहता हूं, कभी सीधा कहता हूं, कभी कुछ कहता हूं। सारी संगत तो सोचने लगे कि शायद मेरा दिमाग ठीक नहीं है, तेरे को कैसा लगता है? उसने कहा सच्चे बादशाह, मैं आपका भक्त हूं, कमरे का भक्त नहीं हूं। जो आप कहोगे, जो आपकी सेवा होगी वो पूरा करना है। कमरा टेढ़ा है, टेढ़ा है, सीधा है, सीधा है। मैं आपका भक्त हूं, कमरे का भक्त नहीं हूं। क्योंकि अकबर ने कहा बीरबल से कि बीरबल, बैंगन बहुत अच्छा है। बीरबल ने कहा जहां पर ना बहुत अच्छा है, इसके बराबर तो कोई सब्जी नहीं है। पंजाब में तो बहुत बैंगन की सब्जी खाते हैं, क्या बोलते हैं इसको? भरता खाते हैं। और गुजराती तो बहुत खाते हैं, बिना बैंगन के तो खाना ही नहीं खाएंगे। चलो खैर, तो भरता खाते हैं। उसके बाद एक दिन बादशाह ने कहा ये बैंगन बहुत खराब है, काला काला है, देखो। बीरबल ने कहा जी सबसे खराब है ये तो बादशाह ने कहा तुम तो उस दिन तारीफ कर रहे थे कि बैंगन के बराबर सब्जी नहीं, इसका भरता खाते हैं लोग। तो बीरबल ने कहा जहां पना, मैं को बैंगन का नौकर थोड़ी हूं, मैं तो आपका नौकर हूं। आप जो कहा आपकी रजा में ही मेरी रजा है। मैं बैंगन का नौकर नहीं हूं, मैं आपका नौकर हूं। हम सच्चे बादशाह के नौकर हैं, हम माया के नौकर नहीं है कि कोई कहे जी भूत आ गया हम कांपने लग जाएं। तो हम सच्चे बादशाह के सेवक हैं और सच्चे बादशाह के सेवक होना चाहिए। तो जो समझाने का प्रयास किया, जनमानस को समझाने के लिए जो आए, धरती पर अवतार लिया, वो बातें हमें समझनी है। और हम महापुरुषों के प्रति कोई ऐसी बात भी ना कहें जो उनके सम्मान में कमी आए। कभी कभी हम प्रसंग सुना जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जब लुधियाना आया, लोगों मेरे संज्ञान में कुछ लाए कि साहब लोग ऐसा बोल देते हैं, वाल्मीकि जी के लिए बोल देते हैं। तो मैंने पार्लियामेंट में बोला, पार्लियामेंट में मैंने बात उठाई कि हमारे महापुरुषों के लिए कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो उनके अपमान सूचक हो, उनका अवमानना हो, उनके अपमान। तो ये बहुत बड़ी चीज है। इसलिए कहते हैं उल्टा नाम जपा जग जाना,
वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। वाल्मीकि महाराज ब्रह्म के समान हो गए, जिन्होंने पूरे रामायण को लिखा। इतने फोरसाइटेड थे कि भगवान राम का पूरा इतिहास पहले लिख दिया, इतना विजन उनके पास था। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा, संगत से यही कहना चाहूंगा कि आप प्रेरणा प्राप्त करके भजन करें। यही संदेश हम आपको देने आए हैं और बार बार देते रहेंगे। चौकीदार का काम क्या होता है? जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। तो श्री महाराज जी जगाने का काम करते थे। श्री महाराज जी के पास कई रामायणी आते थे। महाराज जी कहते थे, भाई देखो राम का नाम क्या है ये जानो। लोग कहते थे, साहब हम तो राम का नाम राम ही समझते हैं। पर जब महाराज जी की आस्था देखते थे, कहते महाराज आपकी जो विश्वास जो आप में है कि राम का नाम कुछ और है, वो बताने आए। जैसे हम कहते हैं जी डॉक्टर साहब का नाम क्या है, कोई हमें कहे जी डॉक्टर, तो डॉक्टर तो हमें भी पता है, उसका नाम क्या है। तो कहा राम रमे रामे मनोरमे, राम रमयन्ते योगिनर, जो योगियों के हृदय में रमण करता है वो राम है। राम क्या है? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। तो बताया कितने राम हैं? 4 राम हैं जगत में। प्रथमो शाली राम है, जिसको हम शालिग्राम बोलते हैं। गंडक नदी में एक पत्थर निकलता है गोल गोल, पानी के अंदर मूवमेंट के कारण वो गोल हो जाता है, इरोड हो जाता है, गोल हो जाता है। उसको तोड़ो, उसके अंदर फॉसल निकलता है, एमोनाइट बोलते हैं उसको। वो कीड़े का इम्प्रिंट होता है। उसको भगवान का चरण माना जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि जब चेतना का प्रादुर्भाव हुआ, कॉन्शियसनेस का प्रादुर्भाव हुआ, तो भगवान का यह पहला चरण है, क्योंकि मत्स्य रूप में भगवान प्रकट हुए। तो पृथ्वी का प्रारंभ का मान करके, उस अवशेष को मान करके उसकी शालिग्राम के रूप में पूजा करते हैं। उसको बोलते हैं शालीराम। प्रथमो शाली राम है, दूजो पारस राम, दूसरे परशुराम, तीजे राजा राम है, चौथे आत्म राम। रमय निरंतर आत्मा सब वाहिते संतन धरो, राम ताही को नाम। उसको राम इसलिए कहा गया कि वो सबके हृदय के अंदर रमण करता है, ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापक है। और एक चीज को जानना जरूरी है। कोई चीज एक होती है, उसको जानना जरूरी है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैरु अकाल मूरत अजूनी सैमहो सदगुरु प्रसादी। उसका ज्ञान का प्रसाद सदगुरु महाराज कराते हैं, देते हैं, बख्शते हैं। तो प्रेरणा प्राप्त करके विद ग्रेट डिवोशन, श्रद्धा के साथ उसका हम अनुपान करेंगे, माया से परहेज करेंगे, प्रभु की भक्ति करेंगे, तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। और ये अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, जो ज्ञानी होते हैं वो 4 क्रियाओं को जानते हैं। इसकी प्राप्ति अपने जीवन में ही होती है, राइट वेयर वी आर लिविंग। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज पटियाला भी आने का मौका मिला। मैं तो बहुत पहले पटियाला आया था, तो आज फिर पटियाला आने का मौका मिला। पटियाला तो वैसे ही बहुत प्रसिद्ध है, तो बड़ी खुशी की बात है। तो मैं सभी को मेरा दुआ आशीर्वाद। और इसके बाद अब बड़ा प्रोग्राम होना है आपके पठानकोट का, वहां आश्रम बन के तैयार हो गया है पठानकोट का। तो ये विशेष कृपा पंजाब के लोगों पर बरस रही है। बाढ़ भी आती है तो दर्शन भी होते हैं। तो ये भजन भक्ति करो, यही हमारा संदेश है। नाम जप कलु आयु कलु आयु। तो नाम का सुमरण करके अपना उद्धार करें। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद।